अस्सलाम वालेकुम। जमात चारम मजमून उर्दू अनवान सबक लौही पास्टर। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको उर्दू का सबक बानवान लौही पास्टर पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 96 लाने जा रही हूँ, तो आप अपनी किताबें खोलकर अपनी तवज्जो रखें। बगैर नजर नहीं आते। खुर्दबीन एक आला जिससे छोटी चीजें दिखाई दी जाती हैं। तदरक रोकथाम। मुतहद्दी वो मरज जो एक दूसरे को लगे। धुन का पक्का मुस्तकीम इरादे वाला। लौही पास्टर। हमारी दुनिया में तरह तरह के चरिंदों, परिंदों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हमारी जो दुनिया है इसमें तरह तरह के चरिंद व परिंद, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। बाकी जानदार चीज़ों की तरह कीड़े मकोड़ों की भी अजीब व गरीब किस्में हैं। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े। कोई ज़मीन पर रेंगता है तो कोई हवा में उड़ता है। इन कीड़ों को हम देख सकते हैं और चाहें तो इन्हें पकड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ कीड़े इतने छोटे हैं कि पकड़ना तो दूर, हम इन्हें देख भी नहीं सकते। इन कीड़ों को जरासीम कहते हैं। इन कीड़ों को बच्चों जरासीम कहते हैं। हम इन्हें सिर्फ खुर्दबीन से ही देख सकते हैं। जो खुर्दबीन होती है उसी से हम देख सकते हैं। जरासीम का पता सबसे पहले फ्रांस के एक मशहूर साइंसदान लौही पास्टर ने लगाया था। जरासीम का पता जो था वो किसने लगाया था? फ्रांस के एक मशहूर साइंसदान लौही पास्टर ने लगाया था। उसने अपनी सारी उम्र जरासीम की तहकीक में सर्फ की। लौही पास्टर ने अपनी तहकीक और तजर्बों से साबित किया कि इंसान में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। इंसानों में जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर जरासीमों की वजह से पैदा होती है। ये जरासीम हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। बच्चों, जरासीम जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं। इन्हें जरासीम की वजह से एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को लग जाती है। जरासीम की वजह से एक शख्स की बीमारी दूसरे को लग सकती है। पास्टर ने कई एक मतअद्दी बीमारियों का पता लगाया और इनकी रोकथाम के लिए बहुत सी दवाएं भी दरियाफ्त की। इन दवाओं के इस्तेमाल से बीमारियों पर काबू पाया जा सका। ये दवाएं इंसानियत को इस साइंसदान की अजीम देन है। लौही पास्टर फ्रांस का रहने वाला था। जो लौही पास्टर था वो फ्रांस का रहने वाला था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इकलौता हुआ एक ही था। पास्टर के बाप की तमन्ना थी कि इसका बेटा कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए। पास्टर को स्कूल में दाखिल किया गया। तालीम हासिल करने के बाद इसने पेरिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 20 बरस की उम्र में पास्टर ने यूनिवर्सिटी से सिंध हासिल की। अपनी मेहनत और हासिल करने के बाद इसने पेरिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 20 बरस की उम्र में पास्टर ने यूनिवर्सिटी से सनद हासिल की। अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से पास्टर को पेरिस के एक कॉलेज की तजर्बागाह में नौकरी मिली। यहाँ पास्टर को नए तजुर्बे करने का मौका मिला। यहाँ वो किताबें पढ़ता रहा और नई नई चीज़ें मालूम करने में जुट गया। पास्टर ने मुसलसल मेहनत की। इस तरह वो नई चीज़ें दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ। कामयाबी ने इसके सामने तरक्की के रास्ते खोल दिए। इसे पेरिस के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। ये वो वक्त था जब साइंसदान इस बात की तहकीक कर रहे थे कि दूध कैसे दही में तब्दील हो जाता है। दूध जो है वो कैसे दही में तब्दील होता है। आटे में खमीर कैसे बनता है। कूड़ा करकट क्यों सड़ता है। पका हुआ खाना देर तक खुला छोड़ने पर खराब क्यों हो जाता है। मुख्तलिफ साइंसदान तरह तरह के बयान कर रहे थे। जो एक भी तसरात या असबाब पेश किए जाते, साइंसी तौर पर इनकी तस्दीक नहीं होती थी। पास्टर ने भी इन तब्दीलियों पर गौर करना शुरू किया। इन्हीं दिनों इसकी मंगनी हुई।
شادی کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن پاسٹر اپنے کام میں مشغول رہا۔ وہ اپنے دھن کا پکا تھا۔ اس کے شوق اور تحقیق کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر کھانا پینا بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی شادی کی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔